ज्ञान मोटिवेशन ट्रिक में आपका दिल से स्वागत है। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की ओर। आप सभी ने अपने जीवन में एक कहावत तो सुनी ही होगी, एक चुप सौ को हराए, एक चुप सौ को सुख दे जाए। और इसलिए हम कई बार चुप रहते हैं, मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह सच भी है कि एक मूर्ख व्यक्ति के सामने मौन रहने से अच्छा उत्तर और कुछ भी नहीं हो सकता। परंतु जीवन में सदैव चुप रहना उचित नहीं होता है। गीता में कहा गया है, जहाँ पाप का बल बढ़ रहा हो, जहाँ छल कपट हो रहा हो, वहाँ पर मौन रहने से अधिक गंभीर अपराध और कुछ नहीं हो सकता। कभी कभी हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि हम किसी ताकतवर के समक्ष मौन हो जाते हैं। ऐसा क्यों? प्रायः उसकी ताकत से बचने के लिए हम मौन रह जाते हैं। मानते हैं कि ऐसा करने से हम एक विवाद से बच जाते हैं, हो सकता है कि एक संघर्ष से भी बच जाते हों, परंतु ऐसा बचाव देर सबेर एक बड़े संघर्ष को जन्म दे देता है। हमारा मौन रहना अनजाने में उस व्यक्ति का समर्थन बन जाता है और वह अपने आप को और अधिक शक्तिशाली अनुभव करने लगता है। यहीं से हमारा दमन प्रारंभ हो जाता है। एक के बाद एक हम अन्याय में अनचाहे रूप से सम्मिलित होते चले जाते हैं, जो आगे चलकर बड़े टकराव का कारण बनता है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? ये समझने के लिए ये जानना आवश्यक है कि ऐसी कौन सी बात है जो विरोध करने से रोकती है। ये सामने वाले की शक्ति तो नहीं हो सकती, ये तो हमारा खुद का डर होता है जो हमें मौन रहने को विवश करता है। क्या हम मन से डर को निकालकर अन्याय का विरोध नहीं कर सकते? आखिर वह हमारा क्या और कितना बिगाड़ सकता है? सोचिए, ऐसा करने से हमारा मन कितना मुक्त, कितना हल्का अनुभव करेगा। गीता में भी कहा गया है, अन्याय सहना अन्याय करने से ज्यादा बड़ा पाप है। आज समाज में यही तो हो रहा है, जहां विरोध करना चाहिए वहां कोई बोलता नहीं। कोई बलशाली व्यक्ति कुछ भी गलत बोल दे तो उसके सामने विरोध करने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसके समक्ष हम कमजोर पड़ जाते हैं। दूसरी ओर हम बोले चले जा रहे हैं, जहां बोलने की कोई आवश्यकता ही नहीं, और अन्याय होता देख चुप रहकर बच निकलते हैं। क्या हम निरंतर अपराध के भागीदार नहीं बन रहे? विचार करके देखिए। क्या लोग आपसे हमेशा चुप हो जाने के लिए कहते रहते हैं? क्या आप अक्सर बिना सोचे बोल देते हैं और बाद में उसे कहने के लिए पछताते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके सिर के अंदर बहुत शोर हो रहा है और आप जानना चाहते हैं कि उसको कैसे बंद किया जाए? देखिए, अच्छी बात यह है कि कोई भी चुप रह सकता है, उसके लिए केवल समय और धीरज की जरूरत होती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरह चुप रहा जाए, तब इस लेख को पूरा पढ़ डालिए। स्वाभाविक रूप से लाउड होते हैं, उनके अंदर यह महत्वपूर्ण स्किल नहीं होती है। तो अगली बार जब आप ऐसी परिस्थिति में हों कि आप कुछ कहने के लिए बेचैन हो रहे हों, तब एक पल के लिए ठहरिए और खुद से पूछिए कि आप जो कहने जा रहे हैं, क्या उससे वास्तव में इस परिस्थिति में कुछ लाभ होगा? क्या आप लोगों को कोई ऐसी जानकारी देंगे जिसकी उन्हें जरूरत है? लोगों को हंसाएंगे, उन्हें आश्वस्त करेंगे, या सिर्फ इसलिए कुछ बोलेंगे कि आपको सुना जा सके? अगर आपको नहीं लगता है कि आपको जो भी कहना है उससे किसी को वास्तव में कोई लाभ होगा, तब उस बात को अपने तक ही रखिए। शुरुआत में आप इस नियम का पालन करिए कि जो भी दो बातें सोचें, उनमें से केवल एक ही को कहिए। जैसे जैसे आप चुप रहने का अभ्यास बढ़ाएं, आप हर 3 में से एक चीज कह सकते हैं, या प्रत्येक 4 में से एक चीज की बात को, जब वह बोल रहा हो, बीच में तब तक मत काटिए जब तक कि आपको ऐसा न लगे कि आपको जो भी कहना है वह इस कन्वर्सेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान जाए, क्या ऐसा कभी भी होता है? किसी की बात काटना न केवल अशिष्टता होती है, बल्कि इससे कन्वर्सेशन का फ्लो भी बाधित होता है और आप बड़बोले लगने लगते हैं। अगर आपको सचमुच में कोई कमेंट करना ही है या कोई सवाल पूछना ही है, तब उसको नोट कर लीजिए और तब तक रुकिए जब तक कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी न कर ले, और जब वह रुके तब देखिए कि क्या आपकी बात या सवाल अभी भी रेलिवेंट है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि अगर आप लोगों को अपनी बात पूरी कर लेने देंगे, तब आपके कितने सारे प्रश्नों का जवाब अपने आप ही मिल जाएगा। अगर आप अधिक चुप रहने का अभ्यास कर रहे हैं, तब संभावना यही है कि आपकी आदत है कि दूसरों को अपने विचार साझा करने देने की जगह आप अपने ही बारे में या अपनी पसंद की चीजों के बारे में
लगातार बोलते रहते हैं। तो अगली बार जब कन्वर्सेशन चल रहा हो और आपकी बोलने की बारी आए तब आप लोगों से सवाल पूछिए, ताकि आपको उस टॉपिक के बारे में इंसाइट मिल सके जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, और उनकी हॉबीज़ के बारे में और मज़ा लेने के लिए वे क्या करना पसंद करते हैं, इसके बारे में जानकर आप उनके बारे में और भी अधिक जानकारी पा सकें। आपकी बातों से ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप पूछताछ कर रहे हैं, और न ही आपको ऐसे सवाल पूछने चाहिए जिनसे लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं। बातों को हल्का फुल्का, दोस्ताना और शिष्ट ही रखिए, और याद रखिए कि मुख्यतः कोई भी कन्वर्सेशन यह अधिक बताता है कि आप दूसरे की परवाह करते हैं और आपकी दिलचस्पी चीज़ों के बारे में अपने विचारों को शेयर करने में कम और उसकी भावनाओं, विचारों और दृष्टिकोण की जानकारी लेने में अधिक है। अगर आपको लगता है कि आपने सबसे शानदार कमेंट सोच लिया है, तब उसे 10 सेकंड का समय दीजिए। 10 से उल्टी गिनती गिनिए और देखिए कि क्या वह विचार उसके बाद भी उतना ही अपीलिंग लगता है, या दूसरे लोगों को समय दीजिए कि वे अपनी बात कह सकें और आपको अपनी बात कहने का अवसर ही नहीं मिले। ये तरकीब तब भी बहुत बढ़िया काम करती है जब आपको गुस्सा आ रहा हो या आप अपसेट हों और अपनी भड़ास निकालना चाहते हों। अपने आप को शांत होने के लिए थोड़ा समय देने से आप शायद ऐसा कुछ कहने से बच सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़े। जब आप इसमें माहिर हो जाएंगे तब शायद आप सिर्फ 5 तक भी गिन सकते हैं। इतना कम समय भी आपको ये समझने में मदद कर सकता है कि आपको चुप रहना चाहिए या नहीं। अगर आप चुप रहना चाहते हैं तब आपको एक बढ़िया श्रोता बनने की कोशिश करनी पड़ेगी। जब कोई आपसे बात करे तब आई कांटेक्ट बनाइए, मुख्य मुद्दे चुन लीजिए और बातों का छिपा हुआ मतलब समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको पता चल सके कि कहने वाला वास्तव में क्या कह रहा है और वह वास्तव में क्या महसूस कर रहा या रही है। उस व्यक्ति को बात कर लेने दीजिए, धैर्य रखिए और टेक्स्ट मैसेज जैसे डिस्ट्रैक्शन से ध्यान को बंटने मत दीजिए। उनके विचारों को मूर्त रूप में पाने के लिए सवाल पूछिए, मगर टॉपिक से हटकर यूं ही ऐसा कुछ भी मत पूछिए जिससे वह व्यक्ति शायद कंफ्यूज हो सकता हो। आप अच्छा श्रोता होने का जितना अधिक प्रयास करेंगे, कन्वर्सेशन पे छा जाने के लिए आप उतने ही कम मजबूर होंगे। एक बढ़िया रूल ऑफ थंब ये हो सकता है कि बोलने और सुनने के समय में संतुलन बनाया जाए, मतलब उनको बराबर रखा जाए। संतुलित कन्वर्सेशन ही सबसे स्वस्थ होता है। अगर आप अपने कन्वर्सेशन का बहुत सारा समय उन चीज़ों के बारे में शिकायतें करने में गुजार देते हैं जिनके कारण आज आपको चिढ़ हुई, जैसे कि आज आपको सुबह कितना खराब ट्रैफिक मिला, आपको दोस्त से आज एक गंदा ईमेल मिला, किस तरह जाड़े की वजह से आपका स्टाइल सिकुड़ता जा रहा है, अब आपको इससे सहायता मिल सकती है अगर आप सोचें कि दूसरे व्यक्ति के पास इन सभी बातों के लिए क्या जवाब उपलब्ध हो सकता है। बातचीत किस ओर जा सकती है, क्या इसका कोई प्रोडक्टिव परिणाम होगा। दूसरा व्यक्ति आपकी बातों को सुनकर आपके और आपके एटीट्यूड के बारे में क्या सोच सकता है। अगर उन चीज़ों की शिकायत करने से जिनको आप वास्तव में बदल नहीं सकते आपको बेहतर लगता है, तब उनको अपने किसी जर्नल में लिख डालिए। वास्तव में जोर से शिकायत करने का कोई फायदा तो है नहीं, है ना। अगर आपको कोई सचमुच की समस्या है और आप उसकी बात करना चाहते हैं, तब ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं केवल कन्वर्सेशन के लिए शिकायत करने की आपकी ज़रूरत की। अगर आप सचमुच में बेचैन हो रहे हैं और बिना किसी कारण के बातें करना शुरू ही करना चाहते हैं, तब बस अपनी सांस पर फोकस करिए। अपनी सांस के आने और जाने पर ध्यान दीजिए और कोशिश करिए कि आप और गहरी सांसें इवनली लें। फिजिट करना बंद करिए और ध्यान से सुनिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है। आप जो भी कहने के लिए इतने बेचैन हैं, उसकी जगह आप क्या सोच और महसूस कर रहे हैं, उस पर फोकस करिए। इस तकनीक से आप शांत हो सकेंगे और आप देख सकेंगे कि बात करना इतना महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आप ऐसे व्यक्ति हों जो कि सुनी हुई किसी भी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देता है और जो भी सोच रहा होता है, जिस पर भी चकित हो रहा होता है, जिस पर भी चकित जैसा कुछ हो रहा होता है, उसको तुरंत कह डालना चाहता है। मगर किसी भी परिस्थिति से निपटने का ये सबसे बढ़िया तरीका नहीं है। अगर जो कुछ भी हो रहा है
आप उसको प्रोसेस करने के लिए कुछ समय लेना चाहते हैं और कोई प्रश्न या कमेंट पूरी तरह से तैयार करना चाहते हैं। तब आप कहीं कम बोल पाएंगे और आप कुछ ऐसा पूछ पाएंगे या कमेंट कर पाएंगे जो कि कहीं अधिक सटीक होगा। इससे आपको समय मिलेगा कि आप अपने आंतरिक एडिटर बन जाएंगे और आप वो सब फालतू चीज़ें नहीं कहेंगे जिनसे कुछ भला नहीं हो रहा है। अपने आप चुप रहने का अभ्यास करने से जब आप लोगों के बीच होते हैं तब अधिक शांत रहना बहुत आसान हो जाता है। अभ्यास करने का एक बढ़िया तरीका यह है कि आप कोई ऐसी हॉबी खोज लीजिए जहां आपको चुप रहना हो और अच्छा होगा कि अपने में ही मग्न रहना हो। पेंटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, योगाभ्यास, गीत लिखना, स्टैम्प कलेक्ट करना, बर्ड वॉचिंग या किसी भी ऐसी चीज को करने की कोशिश करिए जिसमें आपको चुप रहना हो और आपके मन में जो भी हो उसे कहने की जरूरत नहीं हो। पढ़ने से भी आपको चुप रहने में बहुत सहायता मिलती है, जिसमें कि आप अपने सामने आए हुए शब्दों को प्रोसेस करते रहते हैं। जब आप अपनी हॉबी पर लगे हों तब कोशिश करिए कि कम से कम 1 घंटे तक आप कुछ नहीं बोलें। उसके बाद 2 घंटे तक ऐसा करिए। फिर 3, सोचिए कि आप बिना कुछ बोले पूरा एक दिन बिता सकते हैं। सकता है कि आप बहुत बातें कर रहे हों, कुछ लोग कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगता है कि आपके पास बहुत एनर्जी है और आपको समझ में नहीं आता कि उसे कैसे रिलीज किया जाए। तो कोई अन्य आउटलेट खोजिए जहां आप अपने मन की वो सारी बातें कह सकें जो कि आपके दिमाग में भरे हुए उस पूरे गुबार से आपको छुटकारा दिला सके। वर्कआउट करना, खासकर भागना, शानदार एक्सरसाइज के साथ साथ उस अतिरिक्त एनर्जी से छुटकारा दिलाने में भी आपकी मदद कर सकता है। लंबी दूरी की वॉक तथा खाना